हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूँगी एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कन्फ्यूज़ रहते हैं। सही सुना आपने, जैसे आपने थंबनेल देख ही लिया होगा मेरा। स्त्री धन और डाउरी। स्त्री धन और डाउरी में क्या फ़र्क है? तो दोनों में फ़र्क जानना हर शादीशुदा पुरुष और महिला के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, स्त्री धन और ये डावरी क्या होता है? दोनों एक ही चीज़ होती है, बहुत लोग ये समझते हैं, वो भी तो वही चीज़ हुआ। तो दोनों में फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो के अंत तक जानेंगे कि कोर्ट के हिसाब से क्या सही है, क्या गलत है, और दोनों में डिफरेंस जानना भी, क्योंकि चाहे महिला हो या पुरुष, पति-पत्नी, तो दोनों को यही कन्फ्यूज़न रहती है, मोस्टली लोगों को यही कन्फ्यूज़न रहती है। तो आज की वीडियो में सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी। और चैनल पे नए जुड़े हैं फिलहाल तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम-टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, क्या आप जानते हैं स्त्री धन पति की नहीं बल्कि पत्नी की प्रॉपर्टी होती है। कल मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने स्त्री धन से रिलेटेड ही बताया था, सारे डाउट सारे क्लियर बताए थे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए, उसमें भी आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे मैंने उस वीडियो में क्लियर कहा था कि जो स्त्री धन क्या होता है, जो पत्नी को शादी के समय, शादी से पहले, जब शादी जैसे पक्की हो जाती है और शादी के बाद जो भी ज्वेलरी मिलती है, जो भी गिफ्ट आइटम में मिले, चाहे वो ज्वेलरी हो, कैश हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो उसकी कहलाती है। ठीक है? तो उसमें आप पति या ससुराल वाले हक नहीं जमा सकते। हाँ, अगर पति को, हस्बैंड को कोई शादी के समय अगर कोई ज्वेलरी दी जाती है, लाइक चेन दी, अंगूठी दी, तो वो उसकी कहलाई जाती है, ना कि पत्नी की कहलाई जाती है। अब ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके रखना कि नहीं भई ये, कई ससुराल वाले ये भी होते हैं, ये तो हमने अपने पैसे से खरीदी है, तो हम क्यों दें? हमने ही तो आखिर दी थी। मैंने अपनी पत्नी को दी या अपने बहू को दी, तो वो मेरी कही जाएगी क्योंकि हमारे पैसे से है। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने शादी के टाइम वो दे दी तो वो उस महिला की ही कहलाएगी, आपकी नहीं। अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं तो इससे आपको ही प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में, आपका केस कमज़ोर होगा, क्योंकि उस महिला के पास लीगल राइट्स होते हैं, प्रोटेक्शन होते हैं, जिससे वो आपके ऊपर कंप्लेन कर सकती है। क्या कर सकती है, क्या नहीं, वो मैंने उस वीडियो में क्लियर कर दिया। आप चैनल पर जाइए, देखिए, आपको फुल डिटेल में मिलेगी। तो फिलहाल बात करते हैं, और इसे कोई भी बिना परमिशन नहीं ले सकता। जब तक वो महिला नहीं जानती, ज़बरदस्ती आप नहीं ले सकते। हाँ, बट कुछ केसों में ऐसा भी होता है, वो महिला, जो झूठी महिलाएँ करती हैं केसेज़, वो लेके चली जाती है स्त्री, फिर भी कंप्लेन कर देती है कि नहीं मैं लेके नहीं गई हूँ। वो वहीं पर ही है। क्यों? वो सिर्फ़ उसको परेशान करने के लिए, ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए, झूठे केसेज़ करने के लिए। तो आप ऐसी सिचुएशन में बोल दो, डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमारे पास नहीं है, इसकी ज्वेलरी ये ऑलरेडी लेके जा चुकी है। अगर आपको नहीं होता, तो आप चेक कर सकते हो। हमारा घर भी चेक कर लो, इसका भी चेक कर लो जाके कि भाई किसके पास है, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ये चीज़ें बोल सकते हो। लेकिन डावरी वो है जो शादी के समय ससुराल वालों को दी जाती है, और अगर इसके लिए दबाव बनाया जाए तो ये इल्लीगल होता है। अब देखो, स्त्री धन क्या है, जैसे अभी मैंने क्लियर कर दिया है, एक बार फिर से बताती हूँ। स्त्री धन मतलब वो सभी सामान, गहने, पैसे, कपड़े जो पत्नी को उसके स्वयं के अधिकार से मिले हैं। ये शादी के समय या बाद में पति ससुराल से स्वतंत्र रूप से वाइफ की प्रॉपर्टी मानी जाती है। स्त्री धन पर वाइफ का पूरा अधिकार होता है और कोई भी इसे वापस नहीं मांग सकता है। स्त्री एक एग्जाम्पल, एक बात मानते हैं, शादी में मिली सोने की चेन जो सिर्फ पत्नी के नाम पर ही है, तो वो सिर्फ उसी की कहलाएगी, ना कि आप लोगों की कहलाएगी। अब समझते हैं डावरी क्या है। स्त्री धन समझा दी, अब डावरी का भी जानना जरूरी है। तो डावरी मतलब वो सामान, जो पैसे या गिफ्ट जो ससुराल वालों के लिए शादी के समय दिए जाते हैं, ससुराल वालों को। अगर दहेज के लिए दबाव बनाया जाए या पैसा मांगा जाए तो ये दहेज कानूनी डावरी प्रोविजन एक्ट के तहत अपराध माना जाता है। जैसे कहा जाता है ना, दहेज देना दहेज लेना दोनों ही अपराध है। तो कई बार ये वाइफ को परेशान करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब स्त्री धन क्या है? स्त्री धन वो प्रॉपर्टी जो पत्नी को खुद के अधिकार से मिली है। इसमें शामिल है गहने, सोना, पैसे, कपड़े और गिफ्ट जो शादी या बाद में पति ससुराल से मिलते हैं। स्त्री धन हमेशा वाइफ का पर्सनल प्रॉपर्टी मानी जाती है। कोर्ट का निर्णय क्लियर है, अगर स्त्री धन वापस लेने की कोशिश की जाए तो वाइफ के पास फुल लीगल प्रोटेक्शन राइट होते हैं, जो वो कर सकती है आप लोगों पे कंप्लेन। हाँ, मगर अगर झूठा बोल रही है तो वो आपके पास भी राइट्स है, आप बेझिझक बिना डरे बोल सकते हैं हमारे पास नहीं है। ठीक है? तो क्योंकि बहुत सारे केसों में ये वो सारी सिचुएशन को लेके चला जा सकता है, अलग अलग केस डिपेंड करते हैं। अब एग्जाम्पल में मान लीजिए कि शादी में मिली सोने की चेन या बंगला
सिर्फ पत्नी का है, हस्बैंड या ससुराल इससे लेने का दबाव नहीं बना सकते। कई पेरेंट्स ये भी होते हैं भाई जो ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं, कभी-कभी तो लड़कियों को शादी के समय लाइक घर मकान भी गिफ्ट कर देते हैं। तो फिर आप वो उसी की होगी क्योंकि वो अपनी बेटी को दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है? तो वो चीज़ें क्लियर हो जाती है। अब डावरी मतलब वो सामान या पैसे जो शादी के समय ससुराल के लिए दिए जाते हैं, ससुराल वालों के दिए जाते हैं। बट आप इसमें अगर एक ससुराल वालों को एक दहेज एक अलग सामान देना, बेटी को अलग देना, तो वो स्त्री धन वो कहलाता है, ससुराल वालों को जो दिया जाता है वो डावरी कहलाया जाता है दहेज, ठीक है? तो अब आप इसमें ज़बरदस्ती डिमांड भी नहीं कर सकते कि भाई हमें ये दिया जाए उस तरीके से, तो वो उसमें भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो लॉ में इसे स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया गया है डावरी प्रोविज़न एक्ट 1960 के तहत। अगर माँगा गया तो इल्लीगल माना जाएगा, अगर दबाव बना गया तो पनिशमेबल ऑफेंस होता है। रियल लाइफ आप समझो ब्राइड के पेरेंट्स को शादी में कोई सामान देने का प्रेशर करना, कि आप प्रेशर बना रहे हो कि हमें दहेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो अगर रिफ्यूज़ किया या हरासमेंट किया या थ्रेट किया, तो इसमें प्रॉब्लम होगी और इस वजह से डावरी केस अक्सर कोर्ट तक चले जाते हैं। तो इसके अलावा हम मानते हैं एक एग्जाम्पल में समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, पति या ससुराल वाले स्त्री धन लेने का हक नहीं रखते हैं, लेकिन अगर वही चीज डावरी के रूप में फोर्स ली गई हो तो लीगल एक्शन पॉसिबल होता है ऐसी सिचुएशन में। स्त्री धन पर कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है, डावरी डिमांड करना अपराध है। कोर्ट के फैसले ने क्लियर किया है कि स्त्री धन हमेशा वाइफ की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। फोर्स डावरी इलीगल होता है, जबरदस्ती अगर आप मांगते हैं, डिमांड करते हैं दहेज की तो शादी में मिले गहनों का रिकॉर्ड रखें। हमेशा एक आपको जो एक टिप्स देती हूँ, जब भी आपकी शादी होती है या आप लगता है आने वाले टाइम में जैसे शादी होगी, तो आपको क्या रिकॉर्ड रखने, क्या एविडेंस बना के रखने ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो कुछ फ्यूचर में। तो शादी में जो भी गहने मिलते हैं, उन सब का रिकॉर्ड रखें। अगर कोई दबाव डाले या तो लीगल नोटिस या एफआईआर करे उसके खिलाफ। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स हमेशा सेफ रखें। चेकलिस्ट, बेबी ज्वेलरी जो भी है वो सब कुछ आपको रखना है एज एविडेंस ताकि इन फ्यूचर आपको जाके वो काम आए। अब जो कॉमन जो गलतफहमियां बोल दो या अफवाहें बोल दो जो उड़ती हैं, तो पहला है स्त्री धन इक्वल टू डावरी सेम होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हस्बैंड को स्त्री धन लेने का हक है, तो ये भी नहीं है, ये भी गलत है अफवाह। डावरी देना हार्मलेस है, इलीगल, तो ये बिल्कुल इलीगल माना जाता है। रियलिटी क्या है, स्त्री धन लाइक सेफ वाइफ ओन है, वो सिर्फ वाइफ की ही है स्त्री धन। ओनली लीगल इफ वॉलेंट्री गिफ्ट, अदरवाइज इलीगल। तो दोस्तों अब आप क्लियर जान चुके हैं कि स्त्री धन और डावरी में क्या फर्क होता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, ये बिल्कुल एक चीजें नहीं होती। मैंने अच्छे से बिल्कुल क्लियर क्लियर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। स्त्री धन और डावरी में बहुत बड़ा फर्क है। स्त्री धन हमेशा सुरक्षित है, डावरी डिमांड करना इलीगल माना जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और ऐसा मामला फेस अगर आप लोगों को करना पड़ रहा है या आपके फैमिली में है जिनके साथ ऐसी सेम सिचुएशन हो रही है, तो लीगल एक्शन लेने से बिल्कुल नहीं डरे, उस पर लीगल एक्शन ज़रूर करें। और ऐसे ही लीगल अवेयरनेस जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और भी कुछ राय है सेम रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड अगर आप पूछना चाहते हैं या आपका केस ऐसा चल रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं या प्रॉपर एडवाइस के लिए कॉल पे भी बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।